आज मैं आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को 5 स्टेप्स में डिवाइड करूंगी। 5 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने डिज़ायर के सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत से टेक्निक अप्लाई कर चुके हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप उन टेक्निक्स में फेल हो चुके हैं, तो आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। ये 5 स्टेप्स आपको 110% आपके सक्सेस तक ज़रूर पहुंचाएगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलते हैं कि इतने सारे लोग हमारे साथ इंगेज हो रहे हैं और इतने सारे लोगों की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को ईजी बनाने के लिए हमें और अच्छे वीडियोस बनाने हैं। तो चलिए देर के बिना अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिजायर। यस, क्या चाहिए आपको यूनिवर्स से? यू हैव टू बी वेरी क्लियर। एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें चाहिए होती है लेकिन वो खुद कंफ्यूज होते हैं। अगर आप खुद कंफ्यूज है अपने डिजायर को लेके, तो यूनिवर्स आपको कैसे देगा वो चीज? सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करनी है कि आपको क्या चाहिए, कौन सी चीज के लिए अभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को फॉलो करनी है। टेक्निक आप चाहे कुछ भी अप्लाई कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने डिजायर का क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस की भी सबकी अपनी अपने डिस्क्रिप्शंस होते हैं। सबके लिए सक्सेस अलग होती है। मेरे लिए सक्सेस अलग हो सकती है, आपके लिए सक्सेस अलग हो सकती है। किसी के लिए सक्सेस यानी कि बहुत पैसा होता है, किसी के लिए घर होता है, किसी के लिए गाड़ी होता है। सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। आपके लिए सक्सेस क्या है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी मॉडल चाहिए, क्या कलर चाहिए। आपको घर चाहिए तो कितना BHK चाहिए, कैसा घर का कलर होगा, कैसा इंटीरियर होगा, सब कुछ क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके माइंड में। बहुत लोगों के लिए सक्सेस यानी कि प्रमोशन होता है। बहुत लोगों के लिए बहुत सारा पैसा कमाना सक्सेस होता है। तो वो पैसा आप किस सोर्स से कमा रहे हैं वो भी क्लियर होना जरूरी है कि मैं ये काम करके इतना पैसा कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ। मेरे ये इनकम के सोर्स है और इतने सारे सोर्सेस से मुझे इतने सारे इनकम आ रहे हैं। वो ट्रेडिंग हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी। आपको बस क्लियर पिक्चर होना चाहिए आपके माइंड में कि आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन ये है और मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए ये चीज़ें हेल्प कर रही है। मेरे लिए सक्सेस यानी कि 1 लाख इनकम, और वो 1 लाख इनकम मुझे ट्रेडिंग से मिल रहा है या बिजनेस से मिल रहा है। वो चीज आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है अपने माइंड में। बहुत लोगों को जॉब मैनिफेस्ट करना होता है लेकिन वो क्लियर ही नहीं होते हैं कि उन्हें क्या जॉब चाहिए, किस पोजीशन में जॉब चाहिए, कितने पैकेज में जॉब चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लियर होइए। आप अपनी जॉब को लेकर एक क्लियर पिक्चर बनाइए कि कहाँ जॉब करनी है, कितने पैकेज में, किस पोजीशन में। एग्जाम के मार्क्स मैनिफेस्ट करने हैं तो सबसे पहले माइंड में क्लियर पिक्चर बनाइए कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। आज आप सोचेंगे 90%, कल 85%, परसों 92%, तो वो नहीं होगा। क्लियर होइए कि मुझे इतना % ही चाहिए अपने एग्जाम में। हर चीज को लेके, कुछ भी डिजायर है आपका, जॉब मैनिफेस्ट करना है, मार्क्स मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, कार मैनिफेस्ट करना है, होम मैनिफेस्ट करना है, एनीथिंग, जिस चीज की डिजायर है आपको, उसको लेकर एक क्लियर पिक्चर सबसे पहले अपने माइंड में आप बनाइए कि आपको क्या चाहिए। बी वेरी स्पेसिफिक। जितना क्लियर पिक्चर होगा उतनी इजीली वो आप तक मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूजन बड़ी एनर्जी सेंड करेंगे यूनिवर्स में, तो रिटर्न में भी कंफ्यूजन ही आएंगे। सो बी वेरी क्लियर। ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने डिजायर को लेकर एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बनानी है कि क्या चाहिए आपको। ठीक है। नाउ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज फीलिंग एंड इमोशन। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, एफर्मेशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस वहां पे ऐड करना बहुत जरूरी है। फीलिंग्स एंड इमोशंस यानी कि वो आपकी रियलिटी है एंड वो चीज आपको फील करनी है दैट यस, ये मेरी रियलिटी है, ये चीज ऑलरेडी मेरे पास है, ये कार, ये घर, ये जॉब ऑलरेडी मेरे पास है एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। वो फीलिंग्स आपको फील करनी है।
ठीक है, जब आप पास्ट की किसी मेमोरी के बारे में सोचते हैं ऑटोमेटिक आपके फेस पे एक स्माइल आ जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी रियलिटी है, वो चीज़ आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो वही वैसा ही सेम फीलिंग आपको अपने डिज़ायर को लेके भी होना चाहिए कि दिस इज़ माई रियलिटी एंड ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है एंड मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एंड हैप्पी हूँ। वो हैप्पीनेस आपको फील करना है कोई भी टेक्निक करते टाइम। भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करे, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, उसे एक मेमोरी की तरह सोचिए कि ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, ये आपकी रियलिटी है। ठीक है, उसमें इमोशन ऐड कीजिए, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल, दिल से सोचिए, एकदम इमोशनल होके। रोना आए तो रो दीजिए उसे सोच के, मेमोरी को सोच के, जैसे लोग रो देते हैं आप भी वैसे रो दीजिए। इमोशन एंड फीलिंग जितना हो सके उतना ऐड कीजिए। ये होगा आपका सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एंड बिलीव अपने ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सक्सेस स्टोरीज को देखिए, सुनिए, उससे आपका बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर स्ट्रांग होगा। बहुत लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत बड़े बड़े सक्सेस हुए हैं, वो सारी चीजें आप देखेंगे तो अपने आप आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिलीव स्ट्रांग होगा। नाउ अपने ऊपर भी बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज मैं डिजर्व करती हूँ या डिजर्व करता हूँ। बहुत लोग हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डाउट होते हैं कि ये कैसे होगा, यूनिवर्स मुझे इतनी महंगी गाड़ी क्यों देगा, कैसे देगा, कहाँ से आएगा ये डाउट होते हैं। सेकेंड डाउट होता है कि मैं इतनी महंगी गाड़ी खरीद पाऊंगा, कि इतनी महंगी गाड़ी मेरे पास होगा कभी, ये डाउट है अपने ऊपर। तो आपको उन दोनों डाउट्स को क्लियर करना है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिलीव करना है, यूनिवर्स कैसे देगा, कहाँ से देगा, वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि यस मैं ये डिजर्व करती हूँ, मैं एक अच्छा, एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल डिजर्व करता हूँ, मैं वो जॉब, वो पोजीशन डिजर्व करता हूँ, मैं वो गाड़ी डिजर्व करता हूँ। आप किसी पर्सन को प्यार करते हैं लेकिन आपके माइंड में डाउट है कि वो इतना सुंदर है, इतना सक्सेसफुल है, वो मुझे प्यार कैसे करेगा, क्यों करेगा। जब आप खुद को लेके श्योर नहीं है तो वो पर्सन आपको लेके श्योर कैसे होगा, यूनिवर्स आपको लेके श्योर कैसे हो। अगर आपको प्रमोशन चाहिए लेकिन आप बार बार ये सोचेंगे कि क्या मुझे वो पोजीशन मिलेगा, क्या मैं उस पोजीशन पे टिक पाऊंगा, क्या मैं वो काम संभाल पाऊंगा। अरे जब आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे तो आपका बॉस, आपके सीनियर्स आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने आप को लेके ये बिलीव होना पड़ेगा कि मैं ये लाइफस्टाइल, ये सक्सेस, ये सारी चीजें डिजर्व करती या डिजर्व करता हूँ, एंड तभी जाके वो चीज आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपको खुद के ऊपर भरोसा करना है, आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस के ऊपर भरोसा करना है। बिलीव एंड ट्रस्ट के अलावा कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है दुनिया। नाउ द फोर्थ स्टेप इज एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शन है। आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो डिजायर स्टेप्स है, जो डिजायर्स एक्शंस है, वो आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप ढेर सारा पैसा इनकम करना चाहते हैं लेकिन आप घर पे बैठ के सिर्फ स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, एफर्मेशंस कर रहे हैं तो क्या होगा, यूनिवर्स आपके सामने एक डोर ओपन कर देगा। उस डोर के उस पार आपको खुद जाना है, उस रोड पे आपको खुद चल के जाना है, तभी जाके आप अपने डिजायर मनी तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आपने अगर डिनाई कर दिया कि अब जाएंगे ही नहीं तो कैसे होगा, है ना। जब आपको प्यास लगती है, पानी आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको खुद पानी तक जाना पड़ेगा। पानी आपके सामने ही है, बस जाना आपको खुद पड़ेगा वहां तक अपने प्यास को मिटाने के लिए। उसी तरीके से आपको पैसा चाहिए, पैसा आपके सामने ही है, यूनिवर्स आपको रास्ता भी दिखा देगा लेकिन जाना आपको खुद पड़ेगा। एक्शंस लेना बहुत जरूरी है किसी भी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। विदाउट एक्शन आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे अक्सर बोलते हैं कि क्या मैं अफर्मेशंस करूंगा, जर्नलिंग करूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। ऑफकोर्स मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, लेकिन एक्शंस भी लेने होंगे, काम आपको करना पड़ेगा। कुछ भी करो, बिजनेस, ट्रेडिंग, जॉब, बट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको डिजायर अमाउंट मिलेगा। आपको अपनी डिजायर कंपनी में जॉब चाहिए,
ठीक है, लेकिन आप अप्लाई नहीं करेंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे तो कैसे जॉब मिलेगा। आपको डिजायर मार्क्स चाहिए, लेकिन आप एग्जाम ही देने नहीं जाएंगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। आपको हर डिजायर के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आपको एग्जाम क्रैक करनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देने जाना पड़ेगा। जॉब चाहिए, इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कार चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आपके डिजायर तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स आपके जो ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव कर देगा, वो जर्नी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मनी इनकम करना आपके लिए इजी हो जाएगा, इजी एंड एफर्टलेस मनी आप इनकम करना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टेप्स तो आपको लेना पड़ेगा, एक्शंस आपको लेना पड़ेगा। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज सरेंडर एंड रिसीव। आपने सब कुछ कर लिया है, आपने अपना डिजायर डिसाइड कर लिया है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक पे इमोशन एंड फीलिंग्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। आपने बिलीव किया है अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। आपको जो रिक्वायर एक्शंस लेने थे आपने वो भी ले लिया है। अब आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया है। अब आपने छोड़ देना है यूनिवर्स के ऊपर एंड रिसीव करने के लिए खुद को रेडी करना है। कैसे? आपको दोबारा सोचना नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, अब तक क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस सरेंडर कर देना है। सरेंडर यानी कि फुल ट्रस्ट है आपको कि बस ये अब होनी ही है, बस ये हो चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी है। आपको खुद को फुल्ली सरेंडर कर देना है एंड यूनिवर्स को बोलना है कि अब मैं रेडी हूँ, जो ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हैं उसे रिसीव करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आपको फुल्ली अपने डिजायर को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देना है एंड रिसीव करना है, क्योंकि अब वो चीज आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपके डिजायर आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप बस उसे अब रिसीव करने ही वाले हैं। 1% के लिए भी माइंड में डाउट आता है कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, तो खुद को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, माइंड को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, अभी के लिए रुक जाओ एंड बस यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच, मुझे जो जो चाहिए था आपने मुझे वो सब कुछ दिया, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। बस ये बोलो एंड उस चीज को लेट गो कर दो, उस चीज को भूल जाओ। जब भी वो चीज याद आए थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल फील करो, थोड़ी टाइम के लिए खुश हो जाओ उस चीज को सोच के कि ये सब आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, ये तो आपकी रियलिटी है एंड बस उस चीज को भूल जाओ, अपने दूसरे काम पे लग जाओ, वो चीज आप तक खुद चल के आएगी। सो ये वो 5 स्टेप्स है जिनको आपने फॉलो करनी है अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे। ये 5 स्टेप्स ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर कुछ भी आपसे छूटा तो शायद आपकी जर्नी अनसक्सेसफुल रह जाए या उस डिजायर तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाए, बिकॉज ये सारे जो स्टेप्स है वो इतने इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि ये आपकी जर्नी में से जो ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल्स है उसे रिमूव कर देगा एंड आपकी जर्नी को स्मूथ एंड क्लियर करेगा। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।